और बताइए। जय मालिक की भगत जी। और आप जी बताएं। हाँ, मुगल शहर से बोल रहे हैं। हाँ 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 भगत जी, मुगल सराय से। और आपका हाँ मतलब सेफ है, रामकेश दास नहीं? हाँ हाँ, राम के साथ समझ रहे हैं। हाँ, और बताएं। तो इस समय गुरु जी का आदेश आ गया है क्या मजनून के साथ होने के लिए? अरे भगत जी, आप ऐसे ऐसे आदेश मानेंगे? ऐसे अगर वीडियो ही देख के अगर हम लोगों को सारे आदेश फॉलो करना है तो फिर ज्ञान किस लिए हम लोग सुन रहे हैं? हाँ हाँ ज्ञान क्यों सुन रहे? क्यों परमात्मा ने 27 साल दिया? आज हाँ आज हाँ आज गुरु जी कहते हैं जेल से कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी द्वारा बनाई गई है। तो फिर मीडिया के सामने परमेश्वर ने क्यों ये बात कही कि मतलब वहां पे जब मीडिया के सामने गुरु जी से पूछा गया कि गुरु मतलब रामपाल जी, आप जी की ये समिति है, वहां पे इतने सारे गुंडे खड़े हैं, वो किसके हैं? वो आप ही के है ना? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं, ये राष्ट्रीय समाज समिति के। और समिति कौन है? कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? नहीं, अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी हैं? आप आपसे भी ये जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। भाई समिति कौन थी? वही वहाँ पे जितने समर्थन थे, जैसे गुरुजी का भाई, और वहाँ पे और क्या बोलते राम कुमार ढाका, और भी पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवर ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। मतलब इतने बड़े बड़े ये समिति के तो लोग थे, और समिति के लोग थे वहाँ पे भक्तों को गुरु जी का आदेश बताकर वहाँ पे जो रोक के रखा था, मतलब और वहाँ पे आगे जो आर्मी टाइप की तैयार करी थी काले कपड़ों में इन लोगों ने। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। तो ये समिति के लोग तो थे, बाहरी थे, समिति वाले थे। तो आज वही गुरुजी, उन लोगों ने तो अपने मनमाने आचरण से गुरुजी को मारने तक की भी वो कर दी थी कि गुरुजी तो सतलोक चले गए। भगत जी एक गवाह नहीं है वहाँ पे, जो हजारों लाखों में गवाह हैं। मतलब अभी जो भगत समाज में आते हैं, एक बहन जी भी मिली, एक क्या ऐसे तो हजारों मिले, लेकिन एक की का हम उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि मेरे सामने की बात है कि लोग वहाँ समिति के लोग कहने लगे कि गुरुजी तो चले गए सतलोक है, और देह छोड़ के परमात्मा ने। तो ऐसे ही उन लोगों ने बताया, और फिर उनकी तो पूरी प्लानिंग थी कि गुरुजी को मार दे, है ना, और अंदर से, लेकिन फिर और ये सारा दोष सरकार पे लगा देंगे। लेकिन ऐसे इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा वहाँ नहीं मिला। और फिर उसके बाद इन लोगों ने बाहर झूठे बता दिया, गुरुजी तो चले गए। मतलब बाहर मीडिया के सामने महेंद्र ने बयान दिए गुरुजी आश्रम में नहीं है। ऐसे ही ये झूठ साची बता के उल्टा सीधा करके गुरुजी को फंसाया गया। और फिर तभी तो गुरुजी ने कहा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। और आज वो गुरुजी कैसे कह देंगे कि जेल से कि ये मेरे द्वारा बनाई गई है? परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहीं पे किसी को भी नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं दिया। आज वर्तमान समय पे भी जब परमेश्वर ने, जब 2014 के पहले जहाँ आश्रम था परमात्मा का, जहाँ आश्रम का मतलब यही है कि अगर करौथा में सत्संग करते थे तो उसके अतिरिक्त कहीं पे भी नाम दीक्षा नहीं दी जाती थी। नहीं, जहाँ पे गुरु जी होते थे वहीं पे नाम दीक्षा दी जाती थी। फिर जब बरवाला आश्रम आया तो वहाँ पे भी जहाँ गुरु जी थे वहीं पे।
तो उसके हाँ। वो भी गुरुजी नाम दीक्षा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भगत जी, यहाँ पे तो 500 से भी ज्यादा, और फिर ऐसे लोगों के हाथ में समिति मतलब बागडोर थमा दी जिनको मर्यादा का कोई पता ही नहीं है, हैं? हाँ हाँ और जिनको मर्यादा का और जिनकी नाम दीक्षा लेने के बाद अकाल मृत्यु हो रही है। तो भगत जी ये हाँ। समिति के लोग, ये समिति के लोग तो हैं। और दूसरी बात है हाँ, सब लोग महेंद्र से मिले हुए हैं, हाँ। महेंद्र नवड़ा से सब मिले हैं। हाँ, तो भगत हाँ। जी कहने का मतलब यही है कि इस आज कैसे हम वो जो जेल से आदेश आ रहा, हम कैसे मान ले कि भाई ये गुरुजी ने हम लोगों के लिए दिया। ये गुरु जी को तो सब लोग मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं ना गुरु जी को, तो मानना ही है। सही है। गुरु जी को तो आप मान ही रहे हैं। अगर गुरु जी की वाणी अगर साफ आप सुनेंगे तब तो मेजरमेंट में मिलेंगे ही। अब देखिए, गुरु जी का आदेश आ जाएगा, अगर आप जान जाएंगे तब तो मिलेंगे ही। भगत जी जब गुरु जी का आदेश आएगा, सामने से आएगा, जेल से आदेश कैसे मान लेंगे? हम तो यहाँ सामने देखेंगे ना, कि सामने गुरु जी कहेंगे कि ये मेरे द्वारा बनाया गया। नहीं तो भगत जी ये दोगला आचरण होगा कि एक तरफ तो गुरु जी बता रहे हैं कि ये राष्ट्र समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और फिर आज वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे द्वारा ही बनाया गया। भाई अगर इस चीज पे हम लोग चलते हैं तो भगत ये शब्द भी, और वहां से आज बताते हैं ये मेरा बेटा बेटी, जबकि परमात्मा ने नाम दीक्षा देने के बाद अपनी पत्नी तक को भी अपने मतलब एक भगत बना दिया। और आज वो कैसे कह सकते हैं मेरी पत्नी है ना? तो नहीं कर सकते ना। तो भगत जी ये स्वयं नीर का निबेरा करे कि आज ये जो जेल से आदेश बता रहे कि ये फर्जी है, क्योंकि अगर इसको चलेंगे तो मैनेजमेंट आज कर क्या रहा है? राजनीतिक है, गंदी राजनीतिक। वहाँ पे आश्रमों में राजनेताओं को बुलाकर वहाँ पे तरह तरह के मर्यादा विरुद्ध कार्य करवाते हैं। वहाँ पे आके भक्तों को तो जमीन में बैठाया जाता है और राजनेताओं के लिए अलग से सोफे गद्दे दिए जाते हैं, उनका मान सम्मान किया जाता है। हाँ तो विपरीत है। तो भाई आज वो कैसे हम लोग कैसे मतलब आंखों देख के भी आंखों में पट्टी कैसे हम लोग बांध सकते हैं कि गुरु जी का आदेश समिति गुरु जी के द्वारा चल रही है, जितने आश्रम गुरु जी के द्वारा चल रहे हैं। परमात्मा नहीं, जितना आश्रम बने हैं सब फर्जी बने हैं, सब अपना अपना ढोल बजा रहे हैं लोग। तो बस गुरु जी का आदेश आएगा तो हम तब आप बताइएगा। भगत जी आदेश आने से मतलब नहीं, हम लोगों को जो आदेश सत्संग में दे रखे हैं भगत जी, हमें तो वही आदेश फॉलो करना है जब तक कि गुरु जी हम लोगों के बीच में नहीं आते, है ना भगत? जब तक कि हम लोगों के बीच में गुरु जी नहीं आ जाते तब तक हमें किसी का ऐसी ऑडियो या वीडियो देखकर हमें भ्रमित नहीं होना है। हमें तो परमेश्वर ने सत्संग 27 साल किस लिए सुनाया? कहे कभी सोए जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा। हमें लाल और लाडली की पहचान करनी बताई है गुरुजी ने, है ना? कि मेरा भगत जो होगा, मेरा हंस जो होगा, वो दूध पी लेगा और लाल और लाडली की पहचान कर लेगा कि ये नकली है, ये असली है। और आज हम वीडियो को देखकर असली मान लेते हैं, और जो 27 साल सत्संग सुनाया उसको हम क्या नकली मान ले? क्या उसमें गुरुजी का कोई संकेत नहीं है, कोई आदेश नहीं है? नहीं, ठीक कर रहे हैं, वो बात तो सब हम समझ रहे हैं, जल्दी समझ जाते हैं। तो इतनी जल्दी हम लोग जल्दी फैसला नहीं ले, जबकि परमेश्वर ने शील संतोष विवेक दिया है, धैर्य दिया है, तो हम लोग धैर्य पूर्वक सत्संगों से मिलान करें। कि आज जैसे कि ये बताते हैं कि मतलब जो मैनेजमेंट आज वीडियो निकाल रहा है, तो कहाँ तक की ये सही है? नहीं, हमको तो डाउट लग रहा है। गुरु जी का आदेश आएगा तो सार्वजनिक करना चाहिए ना उनकी वाणी को। और अगर भगत जी अगर ये गुरु जी का आदेश है भी तो भगत जी हम लोगों की परीक्षा है, क्योंकि गुरु जी तो जनमानुष के तरीके, हम लोगों को एक भगत के तरीके परमात्मा हम लोगों की परीक्षा भी लेगा। तो वो तो यही आके कह देंगे बेटा, वही जैसे सांडे वाली कथा नहीं सुनाई थी परमात्मा ने, एक शिष्य तो उसको तो पता था, गुरुजी ने कह दिया कि भाई हमें तो पता नहीं था कि ये मतलब ये मांस का बना होता है, मतलब मांस की सब्जी थी, तो उन्होंने तो पैदा कर दिया कि ले भैया, मुझे तो पता नहीं था। लेकिन तुझे तो पता था, तूने ऐसा क्यों किया? तूने मांस क्यों खाया? कहीं गुरुजी आपने खाया तो हमने भी खा लिया।
तो ऐसे ही गुरुजी ने कहा जेल से दे दिया। भाई जेल में तो गुरुजी कहें बैठे, हम तो अंदर बैठे हैं, हमें क्या पता बाहर क्या चल रहा है। लेकिन तुम तो आंखों से देख रहे हो कि ये आश्रम तो खोल रखे हैं और उसी में गंदी राजनीति। क्या मैंने कभी बताया था इस प्रकार से? मैंने कभी आपसे पहले आडंबर किया इस प्रकार से? नहीं, आप सही सही निर्णय दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के बात कर रहे हैं। तो भगत जी ऐसे ही हम लोगों को सोच विचार करना है कि परमात्मा ने हम लोगों को लाल और लाडले की पहचान करनी बताई है, तो भाई हम लोग इस चीज पे सोच विचार करें, ना कि देखा देखी में इधर से उधर निकल जाए। ये हम लोगों की परीक्षा है। अगर गुरुजी अगर आदेश भी दे रहे हैं तो हम लोगों की परीक्षा है। एक भगत को स्वयं निर्णय लेना, ये 600 वर्ष पहले वाली छटनी है आज वर्तमान समय, क्योंकि ये 2-4 साल ऐसे ही छटनी चलेगी। जितने भगत कहते हैं कि हमें भी सतलोक जाना है, सतलोक जाना। परमात्मा ऐसे थोड़ी ना सतलोक ले जाएंगे। परमात्मा कहे कभी सोए जन मेरा नीर कीर का करे। लाल और लाडले की यहाँ पे परमात्मा हीरे मोती कहते हैं कि कबीर साहब में मतलब कबीर साहब जी नहीं कहते हैं, मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हाँ। तो वो यहाँ पे आके हीरे मोती लाल ढूंढता है। जो हीरे मोती लाल वही होगा जिसपे बराबर घन की चोट मार मार के वो देखेगा बार बार। शब्द की चोट, शब्द परमात्मा शब्द की चोट, ये शब्द ही की चोट है। आज जैसे कि पहले तो परमेश्वर ने कुछ बताया तो उसमें हम लोग दृढ़ हो गए। आज वहां से जेल से कुछ आदेश आ रहा है तो हम क्या डगमग हो जाएंगे? अरे हम यही शब्द की चोट है। हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, वही विश्वास के लिए तो हम अपने आपसे पहचान कर रहे हैं कि आप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नहीं भगत जी, हम लोगों को धैर्य पूर्वक गुरु जी अगर हम लोगों के बीच में आएंगे, जो हम लोगों को आदेश देंगे, वो अगर ज्ञान आधार से परमेश्वर के विवेक से, परमेश्वर ने जो हम लोगों को विवेक दिया रखा है, इतने साल ज्ञान दे रखा है, हम उसके आधार से, नहीं तो परमात्मा उस जगह भी हम लोगों की परीक्षा होगी। नहीं तो 600 वर्ष पहले नहीं, जब एक परमेश्वर ने जो कथा सुनाई थी कि जैसे कि वो अपने 4 शिष्यों को जब मतलब ज्ञान बताया, उसके बाद कहा कि बेटा मेरे सर पे जूते मारो, तो आदेश उस समय दिया कि मेरे जूते मारो। तो उस जगह उन शिष्यों ने क्या किया? विवेक लगाया उसमें। एक शिष्य ने विवेक लगाया। तो ऐसे ही जब हम लोगों के बीच में परमेश्वर आएंगे, जब वो जो आदेश देंगे, तो आज हम लोग उनके ज्ञान के आधार से जब हम लोग चल रहे हैं और फिर विवेक लगा के आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही जब उस समय भी होगा जो आदेश होगा, हम लोगों को ज्ञान आधार से विवेक लगाकर उस पे आगे बढ़ना है, उनके आदेशों का पालन करना है। नहीं तो परमेश्वर ने इतने साल जो ज्ञान दे दिया है भगत जी, ये आम मतलब देखा देखी वाला मार्ग नहीं है। परमात्मा ने कहा ये डूम बाग के गीत नहीं है जो आपको सुना रहा है। तो भगत जी हम उस पे कैसे आए? हमें तो वही चीज पढ़ाया गया, वही चीज समझाया गया। आज ये परीक्षा का समय है, तो परीक्षा में तो कई प्रकार के क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन सही क्या है आपको तो ठीक उस पे करना है ना। नहीं, ठीक बात कर रहे हैं। अपने दृढ़ होकर सब उस पर दृढ़ हो गए, हम लोग विश्वास कर रहे हैं पूरा। तो गुरु जी जब तक ले अपनी वाणी से सही नहीं बोलेंगे तब तक कैसे होगा? गुरु जी से प्रश्न भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे जब मैनेजमेंट झूठा है, परमेश्वर ने कहा ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, परमात्मा ने उसी समय मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो आज जितने ये वीडियो ऑडियो और पीले पेज लेके कौन आता है? ये मैनेजमेंट तो लेके आता है। जब रिजेक्ट उसने गुरुजी ने कर दिया तो अभी ये चीजें तो हमारे लिए मतलब मैनेजमेंट हमारे लिए वो हो गया। अब वो अपने बचाव के लिए, अपने आप को सफाई करने के लिए, साफ बताने के लिए वो 75 प्रकार की छल करेगा। काल भगवान भी तो साथ रहता है। अब जब वो करेगा तो हम लोग उसमें फेल हो जाएंगे। भगत जी हमें तो उधर आन कान पे ध्यान ही नहीं देना है। अगर हम लोग सही कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं। भगत जी अगर हम लोग 2 नाव की सवारी अभी भी करेंगे तो फेल होएंगे। भगत जी ये फेल पता है उन लोगों नहीं हो रहे हैं जिन लोगों ने 2 नाव की सवारी करी नहीं, जिन्होंने मैनेजमेंट क्या है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया तो मेरे लिए वो रिजेक्ट है। गुरुजी ने पूरे सम्मुख पूरी वर्ल्ड के सामने बोला है, ना कि कोई मतलब एक जेल में बैठ के बोला है। पूरे वर्ल्ड मीडिया वाले से जब बोला तो पूरा वर्ल्ड में सब प्रचार हो गया उनका। तो पूरे वर्ल्ड के सामने बोला।
ऐसे ही गुरुजी जब जब वो कोई भी आदेश देंगे तो पूरे वर्ल्ड के सामने दे, वो मेरे लिए मान्य है। उसके हाँ। और उसके बाद वो जो विवेक अनुसार परमेश्वर ने उसमें भी विवेक बताया, ये नहीं कि हम उसमें भी गुरुजी अगर हमारी परीक्षा ले रहे हो भगत की तो फिर भगत खाली सुनते ही दौड़ पड़े, तो उसमें भी विवेक लगाना है, परमेश्वर ने उसमें भी कहा। हाँ, नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, भेड़िया की तरह नहीं भागना है। हाँ, सही बात। हाँ, तो इस समय तो पवन दास कहाँ है, वो कैसे निकलेंगे, क्या होगा उनके लिए? तो भला गलत वीडियो बना दिए हैं उल्टा सीधा। नहीं, अरे भगत जी वो तो बनाते रहेंगे, क्योंकि कई प्रकार ये परमात्मा कहते हैं ना कि ये काल भगवान पल पल साथ रहता है, और वो चाहता है कि यहाँ से कोई आत्मा जाए ना सतलोक, और परमात्मा उसी को ले जाएंगे कि जो ज्ञानी होगा, जो विवेकी होगा, जो परमेश्वर परमात्मा को परमात्मा ही मानकर उनकी सद्भक्ति करेगा, जो देखा देखी में नहीं चलेगा, परमात्मा उसको ले जाएगा सतलोक, क्योंकि वही आत्मा वहाँ टिक पाएगी। तो ऐसे ही भगत जी ये जो इतने जैसे मैनेजमेंट नए नए आदेश दे रहा है, और अपने ससेवकों में से कुछ ऐसे भगत भाई भ्रमित होकर जो निकल रहे हैं, वो तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो परमात्मा ये काल भगवान द्वारा कहते ना कि पहले काल भगवान का है, पहले हम अपना चाल चलेंगे, फिर परमात्मा आप अपनी चाल चलना। तो ये तो कहने का मतलब है काल भगवान की चाल है कि भक्तों को भ्रमित करना। यहाँ से कहे परमात्मा ने एक वाणी नहीं है, कहे कबीर मैं क्या करूं, ये काल करे जीव खंड। तो ये जीव को खंड करवा देता है उस परमेश्वर है, तो ये खंड करवा कर यहीं पे, और फिर जब खंड हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं युगो युगो के उसके फिर से संस्कार बढ़ जाते हैं, फिर उसको युगो युगो तक के मतलब इसी में इस गंदे लोक में रहना पड़ता है। तो ऐसे ही वो हम लोगों को खंड करवाने के चक्कर में ये कई प्रकार और बात कहना भगत जी। हाँ जी, और बात कहना। हेलो सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी, संजय दास बोला भगत जी। हाँ जी। तो और बताइए, बढ़िया भगत जी? सब भगत जी बढ़िया है। ये वही दास कह रहा था, इसीलिए हम लोगों को ये नए नए वीडियो, ये लोग कहते हैं मैनेजमेंट निकल रहा है, और सेवकों में से जो नए नए प्रकार के ये काल ही ये सारा चाल चल रहा है जीवों को भ्रमित करने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही अगर शुरू से ज्ञान आधार से हम लोग चलते रहेंगे तो भगत जी आन कान पे नहीं ध्यान देंगे, तो परमात्मा ही वो हम लोगों को उस काबिल बनाएगा भगत जी। उस काबिल के लिए मतलब वो सतलोक ले जाने के लिए तभी तो आया है कि अंत समय तक कौन टिका रहेगा, कौन मेरे शब्दों पे, मेरे शब्द पे, क्योंकि देह में रूप में मानेंगे तो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, कौन मेरे शब्द पे टिका रहेगा, क्योंकि शब्द जो होता है परमात्मा का रूप होता है, और शब्द जो होता है परमात्मा के सत्य वचन। परमात्मा ने कहा जो मेरा रूप होगा वो सत्य वचन होगा, जो आदि से अनादि तक की रहेगा, जो पहले भी जो बातें बोली गई वही, और जो आज वर्तमान समय पे जो मेल खाती हैं वही वो शब्द है। ऐसे भगत जी जो गुरु जी ने सम्मुख वीडियो में अर्थात सत्संगों में जो आदेश दे रखे हैं, और जो आदेश परमात्मा ने अगर आज जेल से देते हैं, तो भाई अगर जो दोनों मेल खाते हैं मेरे लिए वो मान्य है, वो मान्य नहीं है जो गुरु जी ने सत्संगों में बताएं, और आज विपरीत अगर गुरुजी के जेल से आदेश आते हैं तो मेरे मान्य नहीं है। ठीक है भगत जी? तो ऐसे ही हम लोगों को धैर्य पूर्वक अपना मतलब कहते हैं कि ज्ञान आधार से भगवान के सत्संग से मेल करके सारा कार्य करना है भगत जी। ऐसे नहीं कि देखा देखी में, नहीं तो बहुत से फेल होंगे भगत जी, और काल भगवान यही तो चाहता है कि ये फेल हो जाए, यहीं पे रह जाए। तो हमें परमेश्वर के आधार से चलना, परमात्मा का शब्द रूप है, और वो शब्द परमेश्वर ने बताया कि जो सत्य होगा उसी पे, तो हम लोग सत्य के पे चलते रहे, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। परमेश्वर चाहते क्या है वर्तमान समय पे, चाहते वो काल तो डगमग करेगा, कि भाई हम, और फिर जब तक हम लोग ठौर नहीं लगाएंगे परमेश्वर के ज्ञान आधार से जी तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे भटकते भ्रमते रहेंगे। कहीं आज मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं तो कहीं सत्सेवकों के पास जा रहे हैं, तो सत्सेवकों से कोई एक नया निकल रहा है तो कोई उनके पास जा रहा है, तो ऐसे ही भटकने भ्रमण से कुछ नहीं होगा। कहीं परमेश्वर ने की वाणी है, अपना धैर्य पूर्वक एक ठौर लगाओ, और फिर उसी में ही जो परमेश्वर के वचन पे चलते रहो। बिल्कुल भगत जी, पहले तो हम लोगों को गुरु जी से शरण में लिया, फिर बाद में मैनेजमेंट संभाल लिया,
फिर कुछ भाई लोगों को लगा कि वहाँ पे उल्टा सीधा हो रहा है तो सत्सेवकों में आ गए। फिर यहाँ भी इन लोगों को कोई बोल दिया कह रहे वो तो गड़बड़ किया, पवन ने ऐसे किया। ज्ञान गंगा को बोल रहा था कि नहीं सेवा करना है, शंका समाधान अपने लिख रहा है, बताइए परमात्मा जो लिखा है उसको मना कर रहा है। तो इसी सब सुन के सब लोग भ्रमित हो गए कि पवन गलत कर रहा है, गलत जगह ले जा रहा है। तो उसमें भी मतलब पवन भाई ने शुरू से यही बात कही कि मिलावटी कांड नहीं करना है। और मिलावटी कांड में देखिए इन लोगों ने जैसे जीने की राह और अंधशक्ति भक्ति खतरा है जान, ये और भी कई जगह पे इस प्रकार का प्रयोग किया कि आज उसी के चलते देखिए गुरुजी की फोटो को जलाया जाता है, मैनेजमेंट के लोगों को मारा जाता है जो जगह जगह सेवा करते हैं। भगत जी एक उसी त्रुटि के चलते उसी को ही मुद्दा बनाकर उठाया गया समाज में। तो भगत जी ऐसे ही हम लोग उस चीजों को ना करके, और ज्ञान गंगा में परमेश्वर का ज्ञान है और वो तो भगत जी इसीलिए तो कहा गया कि जगह जगह ये लोग प्रचार कर रहे हैं। तो पवन भाई ने उस चीज के लिए कहा, उस चीज के लिए खुलासा भी किया गया कि मिलावटी काम है, मिलावटी ये काम कर रहे हैं। तो आज भी वही चीज बताया पवन भाई ने कि नहीं कि कम से कम ज्ञान गंगा लोग मंगाते हैं तो उसमें एक चीज एक कार्य ये कर ले कि शंका समाधान पुस्तक मंगा लेंगे तो फिर उसमें परमेश्वर मतलब परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है तो और वो वास्तव में क्या चाहते हैं इन लोगों की आन कान में मतलब जो मैनेजमेंट से जो पुस्तकें प्राप्त भई हैं तो वो मतलब जो शंका समाधान पुस्तक लेंगे कम से कम मर्यादा तो निभाएंगे, मर्यादा निभा के जो गलतियों उससे हो जाती है अनजाने में, जो दान धर्म और भी अन्य चीजों पे उनसे बचेंगे और गुरु जी को ही मेन मुख्य टारगेट बनाकर उनकी सत भक्ति करके उनसे अपना उद्धार चाहेंगे, ना कि आन कान में ध्यान देके कि 600 वर्ष पहले ही कबीर परमेश्वर थे, उन्हीं की वही भगवान है, आज उन्हीं की घर पे लगा के पूजा करनी है, उन्हीं का प्रकट दिवस मनाना है, सदगुरु जी का बोध दिवस मनाना है। इन प्रकार की चीजों ये मर्यादाएं जो शंकाएं हैं जो गुरुजी के मतलब गुरुजी ने एक बच्चे को निमित्त बनाकर अपने पवन हम लोग के पवन भाई को निमित्त बनाकर वो शंका समाधान एक पुस्तक लिखवा दी। उसका भी साथ में इसीलिए तो बोला गया कि इसको जो लेगा कम से कम ये जो ये ले रहे हैं इनसे तो इनकी मर्यादा टूटी जाती है, उनको ध्यान नहीं होता है, जो बातें गुरुजी के सत्संग सुनते हैं भाविक होता है, भगत भाविक होता है, अब भाविक होकर नाम दीक्षा ले लेता है, उनसे गुरुजी से जुड़ जाता है, लेकिन उसमें हो रहे मैनेजमेंट के द्वारा जो बदलाव को समझ नहीं पाता है, उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाता है, तो उसके चलते शंका समाधान पुस्तक छपाई गई। बिल्कुल बिल्कुल कि मतलब मर्यादा का पता होगा तभी तो वो लोग तो बताते भी नहीं कि ऐसे ऐसे है। सही बात है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे और फिर भगत जी ऐसे ही भगत जी चलना भी है। ये नहीं कि आज कुछ आदेश आया तो फट से उधर चलेगा, आज कुछ आया तो फट से उधर चलेगा। हम लोगों को इतने दिन सत्संग क्यों सुनाए गए भगत जी? अगर कहीं ऐसा ये गलती भी कर रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं मतलब ठीक से परमेश्वर के शब्दों पे ध्यान नहीं दिए। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, इस सबसे और बढ़िया से अब आप लोगों को सत्संग सुनना चाहिए, बुक उठा के पढ़ना चाहिए। बुक सेवा करने के लिए चले जाते पता ही नहीं रहता कि इसमें क्या लिखा है, तो वहाँ तो मार खाए जाएंगे। जगत वालों को आप समझाएंगे जब पढ़े होंगे तभी तो मैं भक्तों को भेज देंगे बुक सेवा करो, लोग चले जाएंगे, कुछ उसमें पढ़ा लिखा है नहीं तो क्या बात करेंगे। तो इसी चक्कर में फंस भी जाते हैं। सही बात, पढ़ते तो खुद ही मालूम चलता है कि सत्संगों से मेल खा रहा है कि कहाँ मिलावट है। जैसे जीने की राह में भी मिलावट है, मालिक के सत्संग से कहाँ मेल खाता उसमें। एक दूसरे ज्ञान गंगा का फोन मैंने बताया, ज्ञान गंगा में कहीं कम से कम एक ही जगह पे इन्होंने उसमें भी कर रखा है कि देशद्रोह का आरोप लगेगा, तो उस जगह पे इन लोगों ने कर रखा है दमस के जो भविष्यवाणी उसमें तो कम से कम चलो लोगों तक कि परमेश्वर का ज्ञान जाए। अब उस बात को तो नहीं समझ पाएंगे उतना, लेकिन कम से कम लोगों तक ये ज्ञान गंगा पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा भाई कम से कम जो ये मंगा रहे हैं तो उस चीज पे एक शंका समाधान पुस्तक जरूर मंगा लें, जिससे कि आपकी मर्यादा बचे। बिल्कुल, मालिक का सत्संग में जो बोलते हैं परमात्मा की आपकी रहनी सहनी ऐसी होनी चाहिए, किसी को सताना नहीं है, आपका बोल चाल ना किसी का वो निंदा चुगली करना है, बस परमात्मा के अपना चर्चा जहाँ बैठो वहाँ परमात्मा का चर्चा करो, अपना 1 रुपया किसी का लेना ना देना, मतलब ऐसे विचार होने चाहिए कि आपके विचारों को देख के भाई लोग आप परमात्मा से जुड़े, तब मालिक आप पे खुश होगा। ना कि बस पुस्तक लेके चले गए उसमें कुछ पढ़ा लिखा नहीं, क्या लिखा है क्या नहीं। जगत वालों को समझाओगे नहीं तो उल्टा सीधा बोलेंगे, मारेंगे, परमात्मा को भी फालतू बोलेंगे। ऐसे भगत जी हम लोगों को
अपना आगे बढ़ते रहें। और अभी बहुत से ऐसे झटके आने रह गए हैं भगत जी, जो भगत को मतलब भगत की वास्तव में परीक्षा तो अब स्टार्ट है, और जो कहते नहीं जो बच्चे भाई जो भगत रह गए उनको ऐसे ही तो देखा जाएगा कि पक्के हीरे हैं कि कच्चे हैं। तो वो शब्दों की चोट मार मार के परमेश्वर देखता रहेगा बीच बीच में। तो जो पक्का हीरा होगा, कहें कि पक्का हीरा नहीं, कच्चा हीरा करच होए नहीं सहे घनबार, और ये मन मतलब ये मन देख रहा और लेखा ले करता, ऐसे ही परमेश्वर कुछ वाणी है। तो वो तो परमेश्वर देख रहा है कि वास्तव में कि कौन मेरा पक्का हीरा है, बिल्कुल बिल्कुल, कौन अंत समय तक टिका रहेगा मेरे आने तक, और उस परमेश्वर को आने तक कि हम लोगों को कैसे भगत बनना है, भगत के क्या लक्षण होने चाहिए, इस सारी चीजें जब तक कि वो धीरे धीरे सत्संगों को आधार बनाकर अगर नहीं उतारता है तो भगत जी वो फेल होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भाई लोग पवन भाई के भी थोड़ा आसक्त हो गए थे, उनपे भी ज्यादा होते कि नहीं पवन जो करेगा सही करेगा, गलती वो भी बोल रहे थे कि मुझसे भी हो सकता है अगर मैं निकल जाऊं या मेरा कुछ भी हो जाए, तो आप लोग ज्ञान को आधार बनाना है, ना कि मेरे पीछे चलना है। परमेश्वर ये तो परमेश्वर ही का खेल था ना, नहीं तो पवन भाई आके फिर से कुछ बताते तो फिर आज जो विवेक अनुसार जो लोग मतलब पूरा विवेक न लगा के ज्ञान आधार नहीं बनाकर जो मतलब आज फेल हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही पवन भाई बता देते तो ये कम से कुछ होते। तो इसीलिए परमात्मा ने उनको ज्ञान जितना मतलब संगत में जितनी मैसेज डलवाना था उन्होंने परमात्मा ने डलवा दिया उनके माध्यम से, लोगों को बतला दिया कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, ये मर्यादा रखनी चाहिए, गुरु के मार्ग में आने के बाद इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें भगत जी परमेश्वर ने पवन भाई को निमित्त बनाकर बनवा दिया, और फिर ये भी बता दिया कि ज्ञान आधार से मैं जीव हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी ये लोग जो इस प्रकार का जो आज वर्तमान समय में कर रहे हैं, इस प्रकार की तो गलतियां थी नहीं भगत जी। अब देखो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। कहते हैं कि जीव तो अब क्या बताएं, उनको तो बात ही छोड़ो, लेकिन हम लोग तो सभी जीव है ना, कोई वो थोड़ी है, गलतियां तो कभी भी काल करवा, यहाँ से भी थोड़ा वो हुआ तो वो तो हमें ध्यान ही नहीं देना। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो परमेश्वर ने जो पवन भाई के माध्यम से और जो परमात्मा ने जो हम लोगों को हम लोगों को जो इतने 27 वर्ष ज्ञान दिया, हमें उसको आधार बना के चलना भगत जी, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो संकेत परमात्मा ने पवन भाई को निमित्त बना के दिलवा दिए तो वो बिल्कुल सत्य है, ज्ञान आधारी है। हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो भ्रमित करने के लिए, बहुत से ऐसे मैनेजमेंट के आदेश आएंगे। तो भाई ऐसे अगर आदेश मानते रहे, ऐसे ही हम लोग चलते रहे, तो फिर ज्ञान क्या समझा इतने वर्ष तक भगत जी। सोच विचार करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पे रह जाएंगे भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, ठीक है जी जी ठीक है लीजिए पिताजी से बात करिए थोड़ा। हाँ भगत जी, सस्ता है भगत जी। सात संगत से हम लोग से जुड़े हैं, एक राम कृष्ण है, हाँ हरि कृष्ण दास है, नेपाल में रहते थे, अब गुजरात वाले। हाँ तो गुजरात वाले अपने घर पर इस समय आए हैं, तो वो उनसे फोन लगाए तो बोले कि इस समय गुरुजी का आदेश आ गया है मेजरमेंट में सब लोग मिल जाए। वो उनका बात मेरे सुनिए तो आप बोलिएगा ना। तो हम कहे कि कैसे गुरुजी ऐसा देशद्रोह के मुकदमा में सीबीआई जांच उसका हो ही नहीं रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं 2 महीना से गुप्त रूप में सीबीआई जांच लगा है। भगत जी वो सीबीआई जांच इतने सालों से हो रही है, फिर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ज्ञान से मतलब है, शब्दों से मतलब है। अगर शब्द गुरुजी के सत्संगों से मेल नहीं खाते हैं तो हमारे लिए वो अमान्य है। ठीक है भगत जी। हाँ बस हमें तो इस पे ध्यान देना है। हाँ तो कौन की सीबीआई जांच लगे गुरुजी जल्दी अब आ रही है, तो हम कहीं यार बात तो करता तो आपसे नहीं बोल रहे हो, नहीं कुल मत बोल रहे ना लोगों, कम से कम सौरभ भगत सिंह जी से बतियाई। नहीं तो भगत जी ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग ऐसे ही भ्रमित करते रहेंगे। हम लोगों को सिर्फ गुरु जी के वचनों से मेल खाए, हमें वो बात सुननी है, हमें वो बात करनी है। उनकी परमेश्वर ने कहा है करनी
तज कथनी कते अज्ञानी दिन रात कुकर जो भोगत फिरे और सुनी सुनाई बात। परमात्मा ने इस वाणी को बोलकर करनी और कथनी पर भी एक बताया है। आज जो जैसे कि मैनेजमेंट के लोग करनी क्या कर रहे हैं और कथनी क्या कर रहे हैं, दोनों में दिन रात का अंतर है। तो भगत जी अगर गुरु जी ऐसा आदेश देंगे तो फिर इतने दिन का ज्ञान, इतने दिन का उनका मेहनत दान हो जाएगा, सब बेकार जाएगा। तो भगत जी हम लोगों को काल ये सूक्ष्म चाल से ऐसे तो ठगेगा। अब भगत जी सुनिए, हाँ, अब जो कि शंकर समाधान जो होगी, जो भी होगा हम आपसे प्रश्न करेंगे। भगत जी देखिए हमारे पास करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है एक दूसरे में चर्चा जरूर कर सकते हैं। मेरे पास करने की वहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करके और परमेश्वर का ही गुणगान करें। नहीं भगत जी, खाली अगर गुरु जी के सत्संगी हम लोग सुनते हैं, गुरु जी हम लोगों को बोल क्या रखा है, अगर हम लोग उस पे, अगर गुरु जी पे हम लोग विश्वास करके, उनके वचनों पे विश्वास करके हम लोग धैर्य पूर्वक उस पे और परमेश्वर से आगे विनती करते हैं कि मालिक सही क्या है गलत क्या है, हमें इसका निर्णय दें, तो परमात्मा खुद ही उस चीज पे मतलब आपको सत्संग के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से वो सामने संकेत दे देंगे, या स्वयं परमात्मा को सपने में भी आना पड़े तो परमात्मा सपने के माध्यम से संकेत दे देंगे। तो भगत जी ऐसे ही हम लोग खुद ही इस चीज का निर्णय लेने को वर्तमान समय, आज जैसे मोबाइल का विदौर अभी चल रहा है, आने वाले समय पे बताते, मतलब ये जो महाविनाश आने वाला है जहाँ पे हर प्रकार की चीजें धारा लगेगी, तो वहाँ पे तो हम आप लोगों को स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा ना। वहाँ तो मोबाइल भी काम नहीं करेगा, वहाँ तो लाइट भी नहीं आएगी, दुनिया भर की चीजें ऐसे ध्वस्त हो जाएगी। तो भगत जी वहाँ ज्ञान से हम लोग अगर कोई काम आएगा तो गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी की द्वारा दिए गए सत्संग जो हम लोगों ने सुना, उसका निष्कर्ष किया, भगत जी वही काम आएगा ना। तो वही काम आएगा, वही पास करेगा हम लोगों को, वही निकालेगा काल के जाल से। तो इसीलिए मोहन भगत का काल आया था आपके यहाँ। हाँ, इसीलिए भगत जी हम लोग स्वयं ही ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुन के स्वयं ही निर्णय लेना सीख लें और स्वयं ही लाल और लड़ने की पहचान करनी सीख लें। हम लोग किसी से उम्मीद ना रखें। नहीं तो भगत जी कल को परमात्मा से उम्मीद थी, उसके बाद मैनेजमेंट से, उसके बाद सत्सेवकों से, फिर आज और किसी अन्य से। तो भगत जी हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, हमें परमेश्वर से ही खाली रखनी है, जिसको सुन के, जिसको समझ कर, जिस पे आश्रित होकर आज हम यहाँ तक किया है, हमें उसी से आश्रित, हमें उसी से ही सारा ज्ञान रखना है, उसी से हमें सब कुछ रखना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, चर्चा जरूर करें, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं कर सकते, आपस में भाई चर्चा करें, परमेश्वर के गुणगान करें, हैं, लेकिन उम्मीद और हर चीज की परमेश्वरी से रखें। ठीक है भगत जी? तो ठीक है। तो भगत जी तो दास थोड़ा रख रहा है, थोड़ा काम भी कर रहा था है। हाँ, तो एक मोहन भगत से बात नहीं हुआ अभी तक? किसकी? हमारी? हाँ, मोहन भगत से बात हुआ है बीच में? दास की तो नहीं हो पाई, थोड़ा हम काम में थोड़ा ज्यादा रहते हैं। अच्छा ठीक है, हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सर भगत जी, सर